नमस्कार। विभाग विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एस.एन. विनोद फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज की उस खबर पर अपने विचार शेयर करने जिसकी चर्चा आज सभी बुद्धिजीवियों के बीच में हो रही है। आम जनता भी इस खबर को लेकर उत्सुक है कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा, किस परिणति पर हम पहुंचने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पर विचार के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, बल्कि एक संदेश दिया है पूरे शासन को, पूरी सत्ता को, हर राजदलों को कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अधीन दो अन्य आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं, उनके कंधों पर, उनके कमजोर कंधों पर संविधान ने अनेक ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप रखी और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की, जिसके अनुसार कोर्ट ने कहा कि वी नीड सीसी who cannot be bulldozed। और आगे यह भी कह दिया, सेशन हैपेंस वंस इन अ वाइल। ध्यान रखिए, हमें मुख्य चुनाव आयुक्त वैसा व्यक्ति चाहिए जिसे धराशायी नहीं किया जा सके। टीएन सेशन जैसा व्यक्ति कभी एक बार पैदा होता है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयोग सचमुच एक संवैधानिक संस्था और ऐसी संस्था है कि लोकतंत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। वहां बैठे चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त निश्चय ही, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो चरित्रवान हो, जिसे सष्टांग नहीं कराया जा सके, धराशायी नहीं किया जा सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए, ताकि तटस्थ चुनाव में तटस्थता दिखाई दे। यह महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, और ऐसा होना चाहिए। हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है, कारण चाहे जो हो, बगैर कारण कोई तो बात उठती नहीं है, विवाद शुरू होता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ होगा। चुनाव आयुक्त कार्यालय को, मुख्यतः मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। पिछले दिनों जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव की बात उठी थी, दिल्ली एमसीडी का चुनाव अभी हुआ, उस समय जो बात उठी, उसे लेकर भी अनेक संदेह प्रकट किए गए कि केंद्र सरकार अर्थात सत्तारूढ़ दल की सुविधा के अनुसार चुनाव की तारीखें निश्चित की जा रही हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल के चुनाव अभियान, प्रचार अभियान के लिए उसे पर्याप्त समय अवसर मिल सके। जो चुनावी घोषणाएं होती आजकल रेवड़ियां करके कुख्यात हो चुकी है, जो वादे किए जाते हैं, उसके लिए भी पर्याप्त समय सत्ता पक्ष को मिल सके। इस बात को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखें निश्चित की गई। ये ताजा आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे थे। हालांकि चुनाव आयुक्त ने खंडन किया, स्थितियां बताई, स्पष्ट किया, लेकिन आम लोगों के बीच में जो संदेश गया वो यही गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी सत्ता के समक्ष साष्टांग होकर निर्णय ले रहे हैं। इस आलोक में जब ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में, उसकी प्रक्रिया को लेकर के,
उसकी पात्रता को लेकर तो जाहिर है कि इस पर बहस होगी और बहस होनी चाहिए, चूंकि जैसे कहा कि संविधान में जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है लोकतंत्र के रक्षार्थ, लोकतंत्र के नींव को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि हमारे देश का चुनाव आयोग बिल्कुल तटस्थ रहे और न रहे तटस्थ दिखे भी, जिस ओर इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रहे, अपनी टिप्पणी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य चुनाव आयोग टीएन शेषन की चर्चा की है और एक तरह से एक उनका अभिनंदन किया। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें याद करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बल्कि आज टीएन शेषन की आत्मा पुलकित होगी जब बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा कि टीएन शेषन जैसा व्यक्ति कभी कभी वंस इन अ वाइल ही पैदा होता है। अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में टीएन शेषन के कार्यों की सकारात्मक पुष्टि हुई, उनकी प्रशंसा की गई। यह सच भी है और यह सच्चाई चिन्हित है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयोग की चर्चा आम लोगों के बीच में यदा कदा किसी प्रसंग हो जाया करती थी। कोई कभी महत्व नहीं दिया जाता था। वो एक संवैधानिक पद है, अपना काम करते थे, चुनाव करवाते थे, लोगों को उससे कोई मतलब नहीं रहा करता था। किसकी नियुक्ति हुई, कब हुई, कौन है, क्या पात्रता है, इसकी भी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे और उन्होंने जिस प्रकार से निर्णय लेना शुरू किया, पहली बार पूरे देश को एहसास हुआ कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की हैसियत क्या है, उनका महत्व क्या है। यह पहली बार टीएन शेषन के कार्यकाल में भारत की जनता ने महसूस किया और वही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट उन्हें उद्धृत कर रहा है और कह रहा है कि वैसा व्यक्ति तो कभी कभार ही पैदा होता है। अर्थात देश को टीएन शेषन सदृश व्यक्ति ही मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, यह देश की इच्छा है। जैसा मैंने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वयं अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, अपरिमित अधिकार उसे प्राप्त है, बल्कि लोकतंत्र के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। लोगों को यह एहसास होता रहे कि हम लोकतांत्रिक भारत के नागरिक हैं, इसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग पर है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है, उसने कहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए, तो यह मांग बिल्कुल उचित है, क्योंकि इससे, जैसा स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे एक संदेश जाएगा लोगों के बीच में कि पूरी की पूरी चुनावी जो चयन प्रक्रिया है उसमें तटस्थता बरती गई है और सुपात्र को ही चयनित किए जाने की दिशा में आयोग आगे बढ़ रहा है। यह संदेश जाना अत्यंत ही आवश्यक है। अन्यथा जैसे कहा कि यह बहुत ही अत्यंत ही एक खतरनाक घटना विकास क्रम है भारतीय लोकतंत्र में कि पिछले कुछ वर्षों में यह एक भावना पैदा हो गई है या करा दी गई है लोगों के बीच में कि आने वाले दिनों में हमारे महान लोकतंत्र पर खतरे के बादल बन रहेंगे। यह अत्यंत ही अरुचिकर भावना है जो लोगों के बीच में पैदा हो गई और इसके पार्श्व में इस सत्य को चिन्हित करना पड़ेगा कि इसी अवधि में, जिस कालखंड की हम चर्चा कर रहे हैं, इसी अवधि में समाज में एक अत्यंत ही खतरनाक
सांप्रदायिक वैमनस्य की भावना का जन्म हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इक्का दुक्का कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भी हुआ करते थे, हुए। वो परिस्थिति विशेष को ध्यान में देखते हुए ऐसे दंगे हुए और उनका निपटारा किया गया, उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन अभी एक आम भावना पूरे समाज में धर्म संप्रदाय के नाम पर विभाजन की जो रेखा खींची जा रही है, क्षमा करेंगे इन शब्दों के लिए, लेकिन विवश हो कि जी हां, ऐसी रेखा खींची जा रही है संभवतः किसी साजिश के अंतर्गत, जो कभी भी देश हित और समाज हित में हो ही नहीं सकता, कि आज पूरा समाज धर्म संप्रदाय के नाम पर बांट दिया जाए। यह एक ऐसा सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हुआ है जिसके परिणाम अंततः अत्यंत ही खतरनाक साबित होंगे, देश विभाजक भी साबित हो सकते हैं। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसी घटनाएं आ रही है, प्राय हर पक्ष के नेताओं, राजनेताओं के मुखार बिन से जो शब्द निकल रहे हैं इन मुद्दों पर, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाला भारत का कल सांप्रदायिक आधार पर एक सामाजिक विघटन के लिए तैयार दिखेगा। क्या हम ऐसा चाहते हैं? हरगिज नहीं। अत्यंत ही कुर्बानियों के बाद प्राप्त इस आजाद भारत को जो हमने अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था सौंपी है, तो उसकी रक्षा का दायित्व भी हम पर है। देश की जनता इस बात से अच्छी तरह अवगत है। वह ऐसे किसी भी राज मंसूबों को सफल नहीं होने देगी, नहीं होने देना जाना चाहिए, यह भी तय है। लेकिन जब यह बातें हो गई है और जो प्रसंग है, जो आलोच्य प्रसंग है, उस सिलसिले में भी दोहराना हो जाएगा। किसके लिए आवश्यक है कि हमारी पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल स्वतंत्र, तटस्थ, निष्पक्ष हो, किसी को उंगली उठाने का अवसर कभी नहीं मिले। इसके लिए आवश्यक है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि टीएन शेषन जैसा कोई व्यक्ति, हालांकि वो कभी कभार पैदा होता है, लेकिन पात्रता ऐसी सुनिश्चित की जाए, चयन के माध्यम से चयन प्रक्रिया ऐसी हो कि एक बिल्कुल निष्पक्ष, ईमानदार, तटस्थ व्यक्ति इस पद पर बैठे और सुनिश्चित करे एक बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव। आज चुनाव को लेकर के भी ये अरुचिकर होगा, लेकिन आज चुनाव को लेकर के भी अनेक संदेह प्रकट किए जाते हैं। पहले बैलेट बॉक्स के होते हैं, बैलेट के होता है, और अब ईवीएम को लेकर के चर्चा होती है, उस पर भी संदेह प्रकट किए जा रहे हैं। इसका निराकरण कौन करेगा? इसका निराकरण यही होगा जब बिल्कुल निष्पक्षता पूर्वक, तटस्थता पूर्वक चुनाव संपन्न कराया जाए। कमोबेश हमारे ऐसा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन समय समय पर जो संदेह प्रकट किए जाते हैं उसका निराकरण तो होना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम को लेकर अनेक बार संदेह प्रकट किए गए। कुछ लोग सामने भी, कुछ विशेषज्ञ सामने भी आए और उन्होंने बता दिया कि ईवीएम के साथ टेम्पर किया जा सकता है, कहीं बैठकर किया सकता है, यह बताया। हालांकि चुनाव आयोग ने इसका खंडन किया है, ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर यह बात उठी है तो इसका समाधान, पूर्णतः समाधान तो होना ही चाहिए। यह कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कंधे पर है, मुख्यतः भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कंधे पर है। अतः उसे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उसकी नियुक्ति की बात होती है तो उसकी प्रक्रिया में, जो वर्तमान प्रक्रिया है उसमें जो चयन समिति है जो चयन करता है, उनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए, ताकि लोगों के पास संदेश जाए कि बिल्कुल निष्पक्षता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया गया, उनको नियुक्ति हुई है। यह संदेश जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे यहां भारत में शिक्षा की दरें बढ़ रही हैं,
लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। आज देश का बच्चा बच्चा लोकतंत्र पर बहस के लिए तत्पर मिलेगा, लोकतंत्र के पक्ष में अपने विचार रखने के लिए तत्पर मिलेगा। यह एक अत्यंत ही सुखद संकेत है भारत के भविष्य के लिए। लेकिन इसके साथ ही जो खतरे मौजूद है वह कि जब ज्ञान की वृद्धि होती है, उसका विस्तार होता है, तो जैसा कानून के मामले में देखा गया कि एक ही कानून है, उसको पक्ष विपक्ष के अधिवक्ता अपने अपने ढंग से अपने पक्ष में परिभाषित कर फैसले करवा लिया करते हैं। आम व्यक्ति अचंभित रह जाता है, यह कानून के एक ही प्रावधान को दो ढंग से परिभाषित कैसे किया जाता है। और वहां पर स्वयं न्यायाधीश लाचार साबित होते हैं। पिछले दिनों जब भारत के पूर्व न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से टिप्पणी की कि फैसले किसी व्यक्तिगत सोच के आधार पर नहीं होने चाहिए, कानून सम्मत होनी चाहिए, तो यूं टिप्पणी नहीं की थी। इसके पीछे आधार मौजूद थे, कारण मौजूद थे कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। और ऐसे मामले में भी जब चुनाव की बात आती है, क्योंकि अंततः यह भारत का चुनाव है, यह भारत की लोकतांत्रिक पद्धति है जो भारत भविष्य को निर्धारित करती है। और इसकी अहम जिम्मेदारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कंधों पर होती है, उनके अन्य दो चुनाव आयुक्त सहयोगियों पर होती है, जिनके कंधों को फ्रेजाइल बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। संविधान ने उन्हें असीम अधिकार दिए हैं, उनकी रक्षा करते हुए, उनके अनुसार चलते हुए निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की पहली शर्त है, लोकतांत्रिक प्रणाली की पहली शर्त है। संसदीय लोकतंत्र की सुरक्षा और उसका भविष्य इसी में निहित है। अतः इस बात को स्वीकार करते हुए, समर्थन देते हुए, पूरा देश चाहेगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में, जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए। इस मांग को भारत सरकार स्वीकार करे, तत्काल स्वीकार करे, ताकि एक अच्छा संदेश, एक सकारात्मक संदेश देश की जनता के पास जाए कि हाँ, हमारा निर्वाचन आयोग सक्षम है निष्पक्ष चुनाव करवाने के हक में। यह अत्यंत ही आवश्यक है। हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पीठ का, जिसने यह बात उठाई और देश के सामने बहस के लिए यह मुद्दा छोड़ दिया है कि ताकि देश बहस करे और हम किसी तार्किक परिणति पर पहुंच सके, एक सकारात्मक